सात जे प्रश्नावली चल रही थी 12th में, प्रश्नावली 7J। उसमें कुछ होमवर्क दिए थे, जिसको होमवर्क जो पूछना हो वो बताइए, हम बताएं। इसमें पहले में कोई पूछना डी वाला पहले का डी देख लीजिए। पहले का डी, पहले में हमने एक ही बताया था, तो पहले का डी देखिए कितना है, log x का समाकलन log x का होल स्क्वायर और कितना है dx। ये हमें ज्ञात करना है। इसमें हमने तरीका तुम्हें बताया था, इंटू में 1 मान के स्क्रॉल करेंगे। कोई भी log x हो, अगर log x का समाकलन करना हो तो इंटू में 1 मान लीजिए। तो यहाँ भी log x है, समझ लीजिए, तो इंटू में 1 मान लो। और log को क्या मानते हैं, फर्स्ट, और 1 को क्या मान लेते हैं, सेकेंड। तो log को हमने मान लिया फर्स्ट और 1 को क्या मान लिया, सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड वाला सूत्र लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है, सेकेंड का समाकलन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log x का होल स्क्वायर, ऐसे ही चाहे एक बार डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, चाहे सूत्र लगा दीजिए। चलो हमने मान लो अगर समाकलन करेंगे तो ऐसे करोगे, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड का समाकलन माइनस, फिर ये समाकलन होता है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट का अवकलन होता है। अवकलन का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और किसका, log x का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट का अवकलन हो गया। फिर उसके अंदर इस सेकेंड का क्या होता है, समाकलन होता है, यानी 1 का समाकलन हो जाएगा। और फिर इस समाकलन के लिए बाद में dx भी लगता है। ये सूत्र समझ लो है, इसमें मैंने सूत्र के आधार पे ही मान लिख दिया। अब यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा log x का होल स्क्वायर, और 1 का समाकलन कितना होगा, x माइनस। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो मान लोगे t या x, तो x स्क्वायर का पहले 2x होगा। ये समाकलन बाहर ऐसे रहने दीजिए, x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, यानी 2 log x। लेकिन इस log x को दोबारा करना पड़ेगा, log x का 1 पाने x, log x का कितना हो जाएगा, 1 पाने x। अब ऐसे यहाँ x का 1 का कितना होगा, x हो जाएगा, और बाद में कितना, dx। तो x से x क्या हो गया, कट गया। अब फिर से क्या बचा तुम्हारा, log x, और log x में फिर से इंटू में 1 तो है ही, फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। ये तुम्हारा इधर हो गया x log x का होल स्क्वायर, इधर तो हो ही गया है, माइनस। अब यहाँ पर तुम चाहे 2 को सेकंड मान सकते हो, और चाहे इसको log को तो फर्स्ट मानोगे ही, तो 2 का 2 ऐसे सही कर लीजिए। देखो log x ऐसे अलग लिख दिया, और 2 एकन 2, और यहाँ कितना हमारे पास मान लो dx है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे। इंटू में 1 मानने की जरूरत नहीं, जब 2 लिखे हैं। अगर 2 को बाहर करोगे तब तुम इंटू में 1 मानोगे, लेकिन बाहर हम नहीं करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया x log x का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहा, माइनस। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, यानी log x ऐसे ही, सेकंड का समाकलन 2 का समाकलन 2x माइनस। अब माइनस लेकिन यहाँ है तो निशान हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। फिर क्या होता है, समाकलन फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन 1 बटे x, सेकंड का समाकलन 2x, और बाद में भी कितना रहता है, dx। x से x क्या हो गया, कट गया। अब बाद में फिर 2 का खाली समाकलन रह गया, 2 का समाकलन कर दीजिए। x log x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस, यहाँ 2x पहले लिख लीजिए, log x बाद में लिख दीजिए। अब यहाँ खाली बचा 2, और 2x का क्या मतलब, 2 का हो जाएगा 2x, और प्लस का कितना, c। बहुत ज्यादा इसमें log 2x कॉमन ले सकते हो, नहीं तो तुम्हारा समाकलन हो गया। नोट कर लीजिए। अब पहले में तो कोई पूछना नहीं, दूसरे में किसी को पूछना, दूसरे का डी पूछना है। चलिए दूसरे का डी देख लीजिए। दूसरे का डी में क्या है, x कोसेक स्क्वायर ax और dx। तो कोसेक स्क्वायर का समाकलन जानते हैं, माइनस cot x होता है, तो इसको हम सेकंड मान लीजिए, और x को क्या मान लीजिए, फर्स्ट, और कोसेक स्क्वायर को क्या मान लीजिए, सेकंड। तो समाकलन लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का समाकलन यानी कोसेक स्क्वायर ax का समाकलन हो गया, माइनस फर्स्ट का अवकलन d बटे dx, यानी x का अवकलन हो गया। फिर सेकेंड का समाकलन यानी कोसेक स्क्वायर ax का समाकलन हो गया, और कितना, dx हो गया। उसके बाद में x ऐसे रहेगा। अब कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस cot x, कोसेक, अब माइनस आगे लगा देंगे, माइनस cot, लेकिन जो है x की जगह वही रहेगा, ax रहेगा। अब x के गुणांक में जो भी लिखा है, इसको तुम d मानोगे तो बटे में जाएगा, इससे बढ़िया तुम ऐसे लिख लीजिए, इसको a बटे में आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ क्या करोगे, x का अवकलन कितना, 1, अब कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस cot x, तो ये हो जाएगा प्लस का cot ax, और वैसे a यहाँ भी है तो a यहाँ भी बटे में आ जाएगा।
और बाद में कितना है dx। तो यहाँ तो हो गया माइनस x काट ax बटे a और प्लस, अब काट x का समाकलन होता है लाग साइन x। काट x का समान क्या होता है लाग साइन x, लाग और साइन x की जगह कितना है ax, लेकिन ये a फिर से बटे में आएगा, अब ये पहले से था तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का कितना बहुत ज्यादा, इसको लासा लेकर हल कर सकते हो, आंसर ही इतना ही हो जाएगा। समाकलन तुम्हारा यहाँ तक हो गया। इसी का जो सवाल है 2f, इसका f वाला भी सवाल देख लीजिए। वैसे तो ये लग जाना चाहिए था तुम लोगों से, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, x ऐसे ही, इसका डायरेक्ट करिए। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x, लेकिन ये जो x के गुणे में जो भी होता है वो समाकलन करते हैं वो बटे में आ जाता है। माइनस फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन कितना 1 और सेक स्क्वायर का कितना 10x, और लेकिन दो कहाँ जाएंगे बटे में, और बाद में कितना dx। बस खाली 10 का समान क्या होता है बताओ 10 2x और बटे 2 माइनस इसका होता है log sec x प्लस, नहीं खाली sec x रहता है खाली, तो इसका तो मतलब हो जाएगा log, वैसे एक 10 के पदों में भी होता है तो यहाँ हो जाएगा log sec x, sec 2x और बटे में कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास दो पहले से, तो कितने आ जाएंगे 4 प्लस का c। सूत्र चेक कर लीजिए, देख लीजिए देखिए दूसरे का ये भी हो गया, दूसरे में तो कोई पूछने नहीं। अब तीसरे में कौन सा, तीसरे का c, तीसरे का c देखिए, तीसरे का हमने a बताया था ना, तीसरे का a बताया था, तीसरे का c में क्या है x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और कितना dx। तो इनवर्स वाला अगर आता है सवाल तो उसको पहले को ही प्रश्न मानते हैं इनवर्स वाला, क्योंकि इलेक्ट के अनुसार से इनवर्स पहले आता है, उसके बाद x तुम्हारा जो है सेकंड रहेगा, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही साइन इनवर्स x ऐसे ही, और x का समाकल कर दो x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बटे 2 माइनस सेकंड मतलब समाकलन रहेगा फर्स्ट का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और सेकंड का समाकलन x का समाकलन x स्क्वायर बटे में कितना 2 और बाद में कितना dx लगा दीजिए। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर, अब ये इसके जैसा इसका तुम्हें समाकल करना है, इसका तो हो गया, यहाँ हो गया x स्क्वायर और साइन इनवर्स x ऐसे ही रहा, बटे में तुम्हारे कितने हैं 2 है, माइनस 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं, 1/2 हमने बाहर कर लिया, ऊपर बचा कितना x स्क्वायर और बटे में कितना है √1 माइनस x स्क्वायर। अब बटे में अगर इसको t मानेंगे तो ये dt में नहीं जाएगा, अब इसके जैसा ऊपर तुम्हें बनाना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, मतलब यही इसका जैसा बनाना है तुम्हें। तो इसमें क्या करेंगे -1 मान लो हमने जोड़ दिया, घटा दिया, और एक क्या कर दिया हमने +1 क्या कर दिया मान लो हमने जोड़ दिया, तो इसके बटे में अलग कर देंगे और एक के बटे में अलग कर देंगे, उल्टा रहेगा, बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा dx। तो अब अलग अलग कर दीजिए, x साइन इनवर्स x ऐसे ही बटे में कितना 2 माइनस 1/2 ऐसे ही। अब x स्क्वायर माइनस 1 के बटे में अलग कर दो इसको, और वो भी साथ में इसमें माइनस भी कॉमन ले लेंगे, या चलो इसे कर दे लो, x स्क्वायर माइनस 1 के बटे में हमने क्या कर लिया √1 माइनस x स्क्वायर अलग कर दिया, अब फिर प्लस 1 के बटे में इसको अलग कर दो √1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका समाकलन तो हम जानेंगे साइन इनवर्स x होता है, खाली इसका रहेगा, लेकिन इसको क्या करोगे रूट लगा के 2 बार लिख लो जी सर, रूट, अब माइनस इसमें कॉमन लेंगे क्योंकि 1 पहले लिखा है, यहाँ 1 पहले लिखा है, यहाँ 1 बाद में है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं, x साइन इनवर्स x स्क्वायर है, हाँ तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा, ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर साइन इनवर्स x ऐसे रहा -1/2, इसमें हम क्या करेंगे माइनस अगर यहाँ लगा दें तो ये इसको हम पहले लिख सकते हैं 1 को पहले और इसको बाद में, यानी हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। अब लेकिन इसको हम अगर रूट के अंदर डबल लिख दें, ऐसे अगर डबल लिख दें तब भी तो बात एक ही रहेगी, क्योंकि इनकी गुणा कराने पर रूट हट जाएगा, और बटे में ये ऐसे क्योंकि बटे वाला मान हमें कटना है ना, इसलिए इसको ऐसा लगा रहे हैं, तो 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस का कितना 1/√1 माइनस x स्क्वायर और बाद में कितना है dx। तो x स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में कितना 2 माइनस 1/2,
समाकलन भी यहाँ पे है, ये समाकलन भी चलता रहेगा ऐसे। तो समाकलन माइनस एक इसमें कट गया, बचा कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ऐसा करो ये समाकलन दोनों में सवाल अलग अलग बना दीजिए, क्योंकि माइनस सूत्र लगाते सही रहेगा। इस माइनस की यहाँ गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ जब माइनस से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2, यहाँ भी आ जाएगा समाकलन, और 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx यहाँ भी रहेगा, dx इसमें भी तो रहेगा माइनस का। बस इसका एक सूत्र है, इसका तो साइन इनवर्स x है, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे भी लगा दें कैरेक्टर भैया। देखिए इसके आगे एक सूत्र है, ये x इसका तो समाकलन हो गया था, इसका खाली रह गया था अंडर रूट, इसको मान लो 1 का स्क्वायर मान लीजिए, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर तुम्हें अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का समाकलन करना हो तो इसकी जगह 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे a होता है। अच्छा समाकलन हो जाता है बाद में c तो बढ़ा ही देते हैं, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे पहले, x स्क्वायर साइन इनवर्स x ऐसे ही बटे में कितने 2 ऐसे प्लस, अब 1/2 तुम्हारे पहले से सूत्र में 1/2 आएंगे तो कितने जाएंगे 1/4, फिर x, तो x का मतलब वहां x ही है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x बटे a, साइन इनवर्स x बटे a का मतलब कितना 1, और बाद में कितना प्लस का c, मतलब इसमें तो सूत्र लग गया, अभी c नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी यहाँ समाकलन रह गया। माइनस का कितना 1/2, ये किसका होता है साइन इनवर्स x का, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का। अब लास्ट में c बनाया जाता है प्लस का c, बस इसको थोड़ा और हल करके लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में 2, बहुत ज्यादा हम 1/4 के अगर गुणा करा सकते हैं, गुणा करा दो 1/4 x अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, x स्क्वायर है थे ये 1 का यहाँ हट जाएगा, साइन एक का साइन ही रहेगा, तो 1/4 चलो यहाँ भी आ जाएंगे जब यहाँ गुणा करोगे, तो 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स कितना x प्लस का कितना c, इनको भी हल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, 1/2 1/4 को एक में हल कर सकते हैं, अगर इसको आगे हल करना हो 1/4 और माइनस 1/2 को तो अलग से देखो हम बता दे रहे हैं, खाली 1/4 में से अगर 1/2 घटाने हो तो इसका लासा ले लेंगे कितना 4, तो 4 × 4 तो 1 × 1 माइनस 2 × 4 कितने जाएंगे 2 × 2, तो कितना बचा माइनस का 1/4, यानी अगर इन दोनों को हल कर देंगे तो माइनस का 1/4 और जो साइन इनवर्स x है वो तो ऐसे रहेगा ही, तो साइन इनवर्स x रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हमने जहां तक लगाए थे उसके आगे देखो, इसमें होमवर्क लोग बहुत पूछ लिए हैं, बी और सी वाला लगवा बी और सी वाला हमने लगवा दिया था, नहीं 6 का ए लगवाया था, नहीं सर 5 का लगाए थे, अब 6 का देखो ए तो बहुत सिंपल है, इसका बी देख लीजिए, 6 का बी देख लीजिए, 6 का जो बी क्वेश्चन है वो कितना है x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और समाकलन और dx। अब स्क्वायर वाले का समाकलन ऐसे नहीं होता है, उसके लिए एक सूत्र होता है, कास्ट के 2 सूत्र, एक साइन वाला सूत्र होता है, चालू है सर। अब इसमें जो हमारा सूत्र है वो साइन स्क्वायर x वाला सूत्र है, इसमें कास्ट टू के 2 सूत्र होते हैं, एक कास्ट के पदों में होता है, एक साइन के पदों में होता है। तो कास्ट टू थीटा का सूत्र cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का, मान लो साइन स्क्वायर थीटा इधर 1 अभी 2 नहीं लिखा आपने, बराबर में कितना है 1, ये cos 2 थीटा उधर जाएंगे, काहे के हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ जो 2 थे वो आगे बटे में आ जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर तुम ये मान सकते हो, क्योंकि इसमें स्क्वायर हट गया, लो स्क्वायर हटाने के लिए सूत्र लगाया जाता है। तो यहाँ पर x ऐसे ही साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos 2x बटे में कितना 2 और समाकलन कितना dx, और ये हो गया तुम्हारा समाकलन। अब x की इसमें गुणा कर लो अलग, और 2 अलग अलग भी चाहे कर सकते हो, या तो 1/2 को बाहर कर लो, x x माइनस x cos 2x x cos 2x, और 2 अलग अलग रखो ज्यादा बढ़िया, x के बटे में 2 अलग और यहाँ 2 अलग, एक सवाल समझ लो ये अलग हो जाएगा x dx और माइनस x बटे 2 और cos 2x
और ये तुम्हारा सवाल एक अलग हो जाएगा। बस इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसका कितना x घात 2/2 पहले से लिखोगे, 2 पहले से लिखे तो हो जाएंगे 4 माइनस इसमें फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही x/2 ऐसे ही, माइनस है तो निशान बदलेगा, तो या तो ब्रैकेट लगा दो या निशान बदल, चलो ब्रैकेट लगा दिया आपने। फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड का समाकलन sin 2x, लेकिन 2/2 में आ जाएंगे, सेकंड का समाकलन हो गया, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1/2, 1/2 साइन का काश का समाकलन sin 2x/2, माइनस नहीं होता है, अवकलन में होता है माइनस। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसका तो हो गया, इसका खाली रह गया, तो x²/4 ऐसे, x²/4 ऐसे माइनस x sin 2x/4, x sin 2x/4। अब इस माइनस से यहाँ इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन बाद में फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि भी समाकलन करेंगे इसका। अब समाकलन कर दो, यहाँ कितने हो गए 4, और साइन का समाकलन होता है माइनस cos 2x, हम बाहर भी लिख सकते हैं, इसका जगह माइनस का cos 2x, और बटे में कितने 4 थे, लेकिन 2 और आ जाएंगे, और प्लस का कितना हो जाएगा c, एक लाइन चलो और लिख दीजिए, x²/4 माइनस x sin 2x बटे में 4, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का cos 2x बटे में 8 प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या 6 का v हो गया, 6 का c तो लग जाएगा, कैसे थोड़ा हल करके तुम्हें बता देते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा। 6 का जो c है वो x tan² x है और समाकलन dx है। tan² का समाकलन नहीं जानते हो, लेकिन sec² का समाकलन जानते हो, तो इसमें क्या करना कि tan का जो सूत्र लगा देना sec² x - 1 और इतना कितना dx, और समाकलन x की गुणा करा देना, x की गुणा कराओ, x सेकंड x sec² x समाकलन dx, एक सवाल अलग हो गया, और माइनस x सेकंड x और समाकलन कितना dx, इसका तो डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे sec² का क्या हो जाएगा tan x, ये लग जाएगा। अब इसका देखिए, इसका d वाला बता देते हैं क्योंकि ये हो सकता है तुमसे ना लगे। 6 का d कितना है, x - 3 और ex बटे में x - 1 का होल क्यूब, और समाकलन dx, बातें नहीं हो या बिल्कुल भी, तो x माइनस कितना है 3 और x - 1 का होल क्यूब है। अब बटे में ये x - 1 है, तो ऊपर भी तुम्हें x - 1 बनाना है, तो ये 3 के 3 भी रहे, x - 1 का 1 भी बन जाए, तो कैसे लिखोगे, देखो x - 1 और -2 है, तो ये 3 ही जुड़ जाएंगे, और यहाँ e की घात x ऐसे ही, और बटे में x - 1 का होल क्यूब भी ऐसे ही, समाकलन ऐसे ही, उसको हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने से क्या फायदा हुई कि x - 1 के बटे में इसको अलग कर दो, और -2 के बटे में इसको अलग कर दो, तो x - 1 के बटे में जब हम इसको अलग करेंगे, x - 1 का होल क्यूब हमने अलग कर दिया, अब -2 के बटे में इसको अलग कर देंगे, x - 1 का होल क्यूब को अलग कर दिया। अब लेकिन जो ex तो बाहर था, वो जब गुणा करोगे वो दोनों में लिखना पड़ेगा, e की घात x यहाँ भी लिखना पड़ेगा और e की घात x यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर था ब्रैकेट में। तो अब चाहे 2 सवाल बना लीजिए, एक समाकलन dx अलग, एक समाकलन dx अलग, इसमें एक घात कट जाएगी, इसकी घात कितनी बचेगी 2, तो 2 घात बचेगी, एक को चाहे ऊपर लिए जाओ, एक में फर्स्ट सेकंड लगाओ, और एक अपने आप आ जाएगा, वही कट जाएगा, इसका आंसर। ये तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, ऐसा करो चलो इसको ऊपर लिए जाते हैं, x घात -1 का जो होल स्क्वायर था बटे में, ये ऊपर आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, और बचा कितना e की घात x, और समाकलन कितना dx माइनस, इसको ऐसे रहने दो थोड़ी देर के लिए, 2 e की घात x बटे में x - 1 का होल क्यूब, और समाकलन कितना dx। अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, घातांकी वाले को सेकंड मानते हैं, चर घातांकी इलेट ई वाले अक्षर जो सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट और ये क्या रहेगा सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का समाकलन,
यानी x माइनस 1 का घात -2 ऐसे ही। अब e की घात x का समाकलन e की घात x ही रहता है माइनस। अब यहाँ पर बताओगे फर्स्ट का अवकलन देखो कितना होगा, -2 आगे आ जाएंगे और इसमें एक घात घटाओगे तो माइनस की घात 3 हो जाएगी। तो यानी -2 x माइनस 1 की घात कितनी, माइनस का कितना 3 हो जाएगा। और सेकेंड का समाकलन e की घात x का समाकलन e की घात x ही रहेगा, e की घात x ही रहता है और कितना हो जाएगा dx। और आगे ये जो ऐसे रहने देंगे क्योंकि यही वाला आ गया तुम्हारा आंसर, -2 e की घात x बटे में x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब और समाकलन कितना dx। अब ये तुम्हारा बचा, इसको बहुत ज्यादा नीचे लाए तो घात काहे हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर क्या बचा e की घात x के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस का, ऊपर बचे 2 e की घात x ये लिखो पहले और dx लिखो। और लेकिन ये जो घात माइनस की है इसको बटे में लाएंगे तो x मान प्लस की हो जाएगी और समाकलन dx ये अलग। ये वाला भी नोट करो, देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं, कट जाएगा, सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है तो बिल्कुल एक जैसे है। तो क्या होगा कि कट जाएंगे, समाकलन भी नहीं करना पड़ा, इधर का तो समाकलन हो ही गया था। तो e की घात x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा ये dx डबल लिख गया था तो इसको मिटा दीजिए। चलिए बातें नहीं, देखिए अगला सवाल, इसका जो तुम्हारे पास डी तो हमने लगा दिया है, बाकी 2 इसके होमवर्क में है। अगर जो तुमसे नहीं लगते वो हमसे कल पूछोगे, जैसे आज बताया है। इसमें 7वें का एक खंड में फर्स्ट x क्यूब को मानोगे और इनवर्स वाले को सेकंड मान लीजिए। नहीं, इनवर्स वाला तो तुम्हारा पहले मानते हैं, इसको फर्स्ट वो इनवर्स आता है, उसके बाद इसको सेकंड मान लीजिए। log x बटे 1 प्लस इसका होल स्क्वायर को क्या मानोगे, इसको अलग करना, log इसको फर्स्ट मानना और 1 बटे 1 प्लस होल स्क्वायर को क्या मानना, सेकंड मानना। लग जाएगा ये तुमसे, लेकिन सी वाला तुमसे हो सकता है ना लगे, सी वाला हम लगा देंगे, आएंगे क्या अभी पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद 7 का सी देखिए, 7 का सी समाकलन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। वैसे तो इसको इनटू में 1 मानकर लगा सकते हो, लेकिन इसमें हम थोड़ा अलग हल करेंगे। इसको मान के त्रिकोण विधि के मान के अलग से हल कर देते हैं। तो सुविधा के लिए इसको अगर ऐसे माना साइन इनवर्स x बराबर अगर हम थीटा मान ले, अगर हमें साइन इनवर्स x बराबर क्या मान ले, थीटा मान ले, अगर x का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, x का अवकलन साइन थीटा का अवकलन cos थीटा और थीटा का दोबारा करना पड़ेगा d थीटा बटे में कितना dx। dx को यहाँ लाओगे dx सेकंड dx बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो वहां सवाल में पहुंच जाइए, समाकलन इसको तुमने क्या माना, थीटा माना, तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह तुमने क्या मान निकाल लिया, cos थीटा d थीटा निकाल लिया। बताओ अब फर्स्ट सेकंड सुविधा रहेगी, पहले फर्स्ट सेकंड सुविधा नहीं रहती, पहले भी आंसर आता, इनटू में 1 मान के लगाते तभी लग जाता, लेकिन ऐसे थोड़ी सुविधा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन है थीटा के स्क्वायर, ऐसे थीटा के साथ में होगा समाकलन, सेकंड का समाकलन साइन थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, जैसे 2x x स्क्वायर का होता था 2x, ऐसे थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और इसका समाकलन साइन थीटा और बाद में कितना d थीटा। एक बार फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दो, आंसर हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, 2 थीटा को ही फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लीजिए। तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा ऐसे ही रहा माइनस, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, मतलब 2 थीटा ऐसे ही, सेकंड का समाकलन माइनस cos थीटा माइनस cos, अब यहाँ माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर होता है माइनस फर्स्ट का अवकलन 2 थीटा का 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा और बाद में कितना d थीटा। बस इसके बाद में थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस से ब्रैकेट लगा दो, माइनस हो जाएगा प्लस का 2 थीटा cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और cos थीटा का होता है समाकलन साइन थीटा और प्लस का कितना c। बस अब इनके सबके मान वापस करो, थीटा की जगह साइन इनवर्स x स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह x तो x लिख दो प्लस 2 ऐसे ही थीटा की जगह साइन इनवर्स x
थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। अब cos थीटा की जगह कोई बताएगा सूत्र से? एक नहीं वन नहीं, सूत्र से cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ का स्क्वायर हटा दे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। अब अंडर रूट 1 माइनस और साइन थीटा का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसलिए cos थीटा की जगह पर रखा जाएगा कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ऐसे और साइन थीटा की जगह कितना है एक्स है और प्लस का कितना सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला सवाल है 8वां। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 8वां सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। 8वां सवाल है समाकलन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स साइन एक्स प्लस का कितना cos एक्स का होल स्क्वायर और उसके बाद में कितना है dx। इसमें पहले ऐसे इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ मान इसमें अगर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो उसमें जो तुम्हारा मान आएगा उसको हम बाद में बताएंगे। पहले इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो x और cos x, x के बटे में cos x मान लो हमने अलग कर दिया, अब इनटू में और तुम्हारा मान जो बचेगा ऊपर x और cos x ऐसे लिख दे और बटे में x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर मान लो हमने इस तरीके से लिख दिया। बताइए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos से cos अभी हम इसको काट दे तो x की x में गुणा हो जाएगी x स्क्वायर और बटे वाला सेम वही हमने लिख दिया है। अब हम इसको अगर फर्स्ट मानेंगे तो इसको सेकंड मानेंगे, लेकिन जब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे और सेकंड का समाकलन भी करना पड़ेगा। और जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा होता है। तो ऐसा करो पहले इसका समाकलन निकाल लो अलग से इसका, अब इसका पहले देखो समाकलन निकालेंगे लेकिन अवकलन करके, क्योंकि जब हम अवकलन करें अभी जैसे मान लो x का अवकलन करें कितना 1, x का अवकलन का मतलब क्या होता है d बटे dx। अब 1 का अगर समाकलन करें तो कितना x, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर लो और जो भी आएगा अब उसका अगर समाकलन करेंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर लेते हैं, कितना है x cos x बटे में कितना है x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास मान है। इसका हम अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे। अवकलन का उल्टा ही तुम्हारा क्या होगा समाकलन होगा। तो देखो अवकलन करने में क्या होता है हर का वर्ग नीचे, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, अभी होल स्क्वायर वो अपने आप बनेगा बाद में, क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर बाद में बनाना है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। हर का वर्ग x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, उसके बाद में हर का वर्ग हर ऐसे ही x साइन x cos x। और लेकिन इसमें समझिए हम इसका अगर 1 का नहीं करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम नहीं लेंगे, ये x का भी छोड़ देंगे, खाली 1 का करेंगे, क्योंकि हमें ये बनाना है, ये चीज बन जानी चाहिए और यही चीज आनी चाहिए तब इसका हम मानेंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हमने क्या किया 1 लिखा खाली। तो ये वाला तुम्हारा हर का वर्ग ऐसे ही और उसके बाद में हर ऐसे रहेगा x साइन x प्लस cos x ऐसे रहा। अभी अंश का अवकलन, अंश का अवकलन कितना हो गया 0, 1 का अवकलन कितना हो गया 0 माइनस, उसके बाद में क्या होता है अंश ऐसे रहा, उसके बाद में हर का अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन कर दो। देखो इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, x ऐसे ही साइन x का cos x प्लस साइन x ऐसे ही x का 1। अब फिर क्या होता है उसके बाद में प्लस है, अब cos का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा sin x, cos का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। sin से sin क्या हो गया कट गया। देखो x cos तुम पहले लिख रहे थे लेकिन वो अपने आप देखो आ गया, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा माइनस x, ये तो 0 हो गया, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो गया 0, x cos x के बटे में क्या बचा x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और इसके बाद में इधर क्या चल रहा था, जो तुम्हारा अवकलन आया वो कितना आया x साइन x प्लस cos x का, ये तुमने इसका अवकलन किया। जब इसका अवकलन किया तो ये मान आ गया
अब देखो, अब ये अगर तुम्हारा अवकलन आ गया, अगर हम इसका समाकलन करें तो ये हम लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो इसलिए हमने इसको जब समाकलन करेंगे, जब इसमें जब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा। जब सेकंड का समाकलन लेंगे तो ये डायरेक्ट लिख देंगे उसकी जगह पर, तो वो एक में लगाते तो थोड़ी सुविधा नहीं रहती, ऐसे सुविधा रहेगी। इतना पहले नोट करिए, उसके बाद में देखिए। अब इसके आगे देखिए, अब हम जानते हैं फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड का समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यानी हमारे पास देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहा, x cos x ऐसे रहा, सेकंड का समाकलन, अब इसका समाकलन ये, वो भी -1/x sin x प्लस cos x हो गया। उसके बाद में माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, अवकलन तो इसका कर लो हर सूत्र से, हर का वर्ग, हर ऐसे ही अंश का अवकलन 1, फिर माइनस x ऐसे ही कास का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। यानी यहाँ पर क्या हुआ, माइनस फर्स्ट का अवकलन हो गया, सेकंड का समाकलन करना है, सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन देखो, इसका समाकलन फिर से यही होगा, -1/x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x। देखो कितना इसका सरल हो गया सवाल। इसके बाद में ये तुम्हारा मान, ये तुम्हारा क्या हो गया, गुणे में एक जैसे वाले मान क्या हो गए, कट गए। उसके बाद में इसको चलो मिटा देते हैं। इसके बाद में हमारे पास मान बचा है -x सेकंड x बटे में, अगर तुम 1/cos को ऊपर सेक ले जाना चाहो लिख सकते हो सेक में, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखिए cos x, यहाँ क्या बचा, x sin x प्लस cos x बचा, कितना बचा, माइनस वाले दिया क्या हो गया, प्लस का। अब 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर हो गया। अब sec स्क्वायर का समाकलन तो हम जानते हैं 10x, इसकी जगह 10 कर दीजिए, बाकी ये सेम ऐसे रहने दो, प्लस का आंसर हो जाएगा।